आइए जी, मोनोपोली में हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हमको आज पढ़ना है एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। ठीक है, और न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर आज हम। ठीक है, ध्यान से प्लीज देखते रहिएगा। बेटा, जब हम परफेक्ट कंपटीशन को और मोनोपोली को कंपेयर करने की बारी आती है, ठीक है, वी हैव टू कंपेयर कंपेयर परफेक्ट कंपटीशन विद मोनोपोली। देखो, एक टर्म होती है हमारे पास, आइडियल आउटपुट। क्या टर्म होती है जी? आइडियल आउटपुट। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब भी इकोनॉमी में एक टर्म बोली जाती है आइडियल आउटपुट, तो उसका क्या मतलब होता है? दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच देयर इज नो डेडवेट लॉस, जहां पे कोई भी डेडवेट लॉस नहीं है मेरे पास। डेडवेट लॉस जहां पे जीरो है उसको हम आइडियल आउटपुट के नाम से जानते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ करती है, और यू कैन से प्राइस आउटपुट कंडीशन जो हुआ करती है, वो क्या होती है? प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी। और मोनोपोली में हम प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन के समय पे जो कंडीशन लगाते हैं वो लगाते हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी। बेटा, जब तक मैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोनोपोलिस्ट की बात नहीं करूंगा, वी विल अज्यूम दैट मोनोपोलिस्ट हु इज चार्जिंग द यूनिफॉर्म प्राइसिंग। जब तक डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं किया जाएगा तब तक हम अज्यूम करेंगे वी आर कंसीडरिंग अ मोनोपोलिस्ट हु इज चार्जिंग यूनिफॉर्म प्राइसिंग विद द कंडीशन ऑफ एम आर इज इक्वल टू एम सी। सेकेंड कंडीशन दोनों में ही सेम होती है, स्लोप ऑफ एमसी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। उसके हम बेसिस पे डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पे। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म की कंडीशन है प्राइस इक्वल्स टू एमसी, मोनोपोलिस्ट की है एमआर इक्वल्स टू एमसी। क्लियर है? व्हेन वी विल ड्रॉ द डायग्राम, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म के लिए जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक। और एक मोनोपोलिस्ट के लिए डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये बात आपको भी पता है। बट in a single diagram we have to use two conditions in a single diagram। एक ही डायग्राम में हमको क्या करना है? एमआरएमसी कंडीशन भी लगानी है और प्राइस एमसी की भी लगानी है। तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग हियर, हम मोनोपोलिस्ट फॉर्म का इक्विलिब्रियम निकालेंगे बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ एम आर इज इक्वल टू एमसी। और उसके बाद हम उसके अंदर बताएंगे कि अगर अगर आप लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्म को अगर हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में डील कर रहे होते तो क्या हो? है वो मोनोपोलिस्ट ही, बट सिर्फ कंडीशन से हम क्या करेंगे, अगर यही फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन के एनवायरनमेंट में काम कर रही होती तो क्या आउटपुट बनता? तो वो हम कंडीशन लगाएंगे प्राइस इज इक्वल टू एमसी की। उस समय ये मत आप मुझे बोलिएगा कि सर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड का तो हॉरिजॉन्टल होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हम मोनोपोलिस्ट के अंदर ही सिर्फ क्या करेंगे, कंडीशन लगा के कंपेयर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो जी देखो जी, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया, एक से डबल स्लोप से हमारा आ गया, यहाँ लिख दिया कॉस्ट एंड रेवेन्यू। यहाँ पे मैंने आउटपुट दिखाया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। नाउ दिस इज योर डिमांड कर्व, और जैसे ही लिखा मैंने ए आर, जैसे डिमांड कर्व को ए आर लिख दिया तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया बच्चे, बताइए प्लीज? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म प्राइसिंग। प्राइसिंग। यूनिफॉर्म प्राइसिंग। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया जी मार्जिनल रेवेन्यू को। अब तो एमसी को ड्रॉ करने के लिए आई हैव थ्री ऑप्शंस, आई कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, आई कैन ड्रॉ अपवर्ड स्लोपिंग लीनियर, आई कैन ड्रॉ अपवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स। एक बार समझाने के लिए मैं लीनियर लेके चलूं, फिर बाद में न्यूमेरिकल जैसे जैसे चेंज करवाएगा वैसे वैसे हम कर देंगे। ठीक है, फॉर द टाइमिंग मैंने उसको एक बार लीनियर ले लिया। मैंने कहा भाई ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट है। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। मैंने कहा जी मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट किस कंडीशन पे काम करेगा? एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड प्रोड्यूसिंग दिस मच लेवल ऑफ आउटपुट, एंड फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे दिस प्राइस। ऐसे ही आएगा, बोलो हाँ या ना? मैं कहता नहीं, अगर यही फॉर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करती, अगर यही फॉर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करती तो कंडीशन क्या लगती? मैंने कहा भाई तो कंडीशन लगती है हमारी प्राइस इज इक्वल टू एमसी की। कंडीशन लगती है हमारी प्राइस इक्वल्स टू एमसी। दिस इज नथिंग बट द प्राइस, ए आर इज नथिंग बट द प्राइस ना। यूनिफॉर्म प्राइसिंग में ए आर कर भी क्या होता है? प्राइस लाइन होती है। तो प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी। तो ये जो कंडीशन आती है यहाँ पर,
इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ई सी। सी स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम with the help of equilibrium with the help of competitive form condition, EC। competitive form अगर होती, परफेक्ट कंपटीशन होता, तो किस कंडीशन से हम इक्विलिब्रियम निकालते, प्राइस इक्वल्स टू एमसी, और वो उठा के हमारा जो आउटपुट आता वो आता ये, इसको नाम दे दिया मैंने क्यूसी। आप एक्सी लिख सकते हो, सी जरूरी है, सी स्टैंड फॉर कॉम्पिटिटिव फॉर्म। कितना आउटपुट बनता, इस आउटपुट के लिए कंज्यूमर कितना पैसा पे करता, जो डिमांड कर पे है, यानी कि इतना, राइट। तो नाम रख दिया मैंने इसका पीसी, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म। नाउ लुक एट द स्क्रीन्स, प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स। अगर हम इस आउटपुट के लिए फर्म की मार्जिनल कॉस्ट चेक करेंगे, वो भी इतनी आएगी और प्राइस भी इतना ही है, तो प्राइस इक्वल्स टू एमसी दिख रहा है हमें। तो ये बात तो हमको दिख ही रहा है कि अगर कॉम्पिटिटिव फर्म होती है वो अपने प्राइस की, अपनी एमसी के ऊपर प्राइस चार्ज नहीं करती, तो इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मार्कअप इज जीरो। इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मार्कअप क्या होता है, जीरो होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। नाउ इधर देखना बच्चे ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल को शेड कर दूं तो पहचान पा रहे हैं आप ये कौन सा एरिया है? कंज्यूमर सरप्लस है, एरिया above the यस सर। price line and below the demand level. This is nothing but the consumer surplus in case of perfect competition. Okay? और नीचे यस का सर। एरिया अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं आप लोगों के लिए, देखिए दोस्त, हमने आज से पहले भी कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़े हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस को डिफाइन किया जाता था एरिया बिलो दी प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर। लेकिन आज से हम सप्लाई का वर्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इन केस ऑफ मोनोपोली वी डोंट हैव सप्लाई का। तो मोनोपोलिस्ट विल टेक हिज ऑल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, राइट। तो आपने सुना भी है, द राइजिंग सेक्शन ऑफ एमसी विच लाइज अबव एबीसी इज नथिंग बट दी सप्लाई का, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में होता भी था। तो यहां पर भी हम जब प्रोड्यूसर सरप्लस डिफाइन करेंगे इन केस ऑफ मोनोपोलिस्ट, व्हाट विल से, एरिया बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द मार्जिनल कॉस्ट का। सप्लाई कर बिल्कुल मत लिखिएगा, और इक्वल टू सप्लाई लिख देते थे, बिल्कुल नहीं लिख सकते आप, बिकॉज मोनोपोली में सप्लाई का एग्जिस्ट ही नहीं करता, बताया था लास्ट क्लास में, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है जी? तो ये जो येलो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और ब्लू एरिया जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात सबको क्लियर है? यस सर। यस। अगर इसी में मैं कहता हूं नहीं जी हम तो मोनोपोली को कंसीडर करेंगे, तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आई एम आर इज इक्वल टू एम सी ई एम, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट ई एम। और मोनोपोलिस्ट फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती, क्यू एम आउटपुट प्रोड्यूस करती, और किस प्राइस पर बेचेगी जी, जो उसको डिमांड का अलाउ करेगा। दिस इज द आउटपुट लेवल पी एफ। ओके। तो सोसाइटी के लिए मोनोपोलिस्ट दो तरीके से हानिकारक है, यहां पर जो दिख रहा है मुझे। कहता क्यों, कहता भैया एक तो जो प्राइस होता है मोनोपोलिस्ट का और कॉम्पिटिटिव फर्म का, हमेशा मोनोपोलिस्ट ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है इन दिस डायग्राम। और आउटपुट बनाने की जब बात आएगी, तो आउटपुट कौन ज्यादा बना रहा है, कॉम्पिटिटिव फर्म ज्यादा बना रही है। तो मोनोपोलिस्ट एक तो आउटपुट भी कम देता है इकोनॉमी को बना करके, और महंगा भी देता है। ये बात सबको समझ में आती है? अब ये जो आउटपुट कम बना रहे हो, क्यूएम बना रहे हो, किससे कम बना रहे हो, क्यूसी। दिस क्यूसी आउटपुट, और यू कैन से एनी आउटपुट विच arises because of the condition of price equals to mc condition is considered to be the ideal output। तो जो भी आउटपुट आपने कम बनाया है, ये जो डिस्टेंस आपने बनाया है क्यूएम और क्यूसी का जो गैप है, ये जो आउटपुट आपने कम बनाया है आइडियल आउटपुट से, इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, डेडवेट लॉस क्रिएट होगा। इस आउटपुट की वजह से क्या क्रिएट होगा जी, डेडवेट लॉस क्रिएट होगा। अब डेडवेट लॉस को कैलकुलेट मुझे करना है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने कहा भैया ये खुशहाली से सवाल कर सकते हैं आप। So EC stands for Equilibrium of Competitive Firm, right? राइट राइट राइट, इसे स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म।
जस्ट अ मिनट प्लीज। सम देखिए। हाँ सोनाली, सवाल करिए बेटा, हैंड रेस्ड है आपका। सर मैं एक्चुअली डेट वेट लॉस भूल गई, क्या होता है? डेट वेट लॉस क्या होता है? अभी आ रहा 2 मिनट के अंदर। टोटल लॉस ऑफ सोसाइटी, हमने कुछ इकोनॉमी में ऐसा एक्ट किया है, अब वो किसी के पास भी नहीं बचा, ना कंज्यूमर के पास बचा है, ना प्रोड्यूसर के पास बचा है। वो छूमंतर हो गया इकोनॉमी में, किसी भी एजेंट को वो चीज बेनिफिट और रिसीव नहीं हुआ। देखिए कैसे। तो हमने कहा भाई, जब हम अगर परफेक्ट कंपटीशन पे थे, जब परफेक्ट कंपटीशन था, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना था और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था। हमने कहा अगर हम कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस को मोनोपोली में देखें, अर्लियर वी वर इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अगर कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ जाएंगे तो क्या क्या चेंज है। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। हम नाम दे रहे हैं कुछ इनको, हमने रैंडमली नाम दे दी। मैंने कहा ये वाला एरिया ऊपर का ए है, ये बी है, ये सी है, ये एरिया डी है और ये एरिया ई है। विजिबल है जी? थोड़ा सा ग्रीन कलर डिफरेंट सा था, विजिबल है ना कलर? कंज्यूमर सरप्लस बताइए दोस्त, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, दिस ए प्लस बी प्लस सी। यस सर, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, हम लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? डी और ई। अब मोनोपोली में आप जाते हैं, देखिए आउटपुट जो मोनोपोली में बन रहा है वो क्यूएम बन रहा है, तो इसके बियॉन्ड तो हमें जाना ही नहीं है। इस आउटपुट के लिए व्हाट इज द प्राइस लाइन? दिस पीएम। व्हाट इज द डिमांड कर्व? दिस। तो ओनली एरिया ए इज द कंज्यूमर सरप्लस। यस सर। प्रोड्यूसर सरप्लस ये प्राइस लाइन, ये एमसी इस आउटपुट लेवल पे, दैट इज बी प्लस डी। बी प्लस डी, राइट। अगर हम चेंज की बात करते हैं, चेंज, इट्स न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। अब सिर्फ ए रह गया, तो बी चला गया, सी चला गया, तो इट्स माइनस बी एंड माइनस सी। और यहां से अगर कंपेयर करेंगे, डी एज इट इज है, पहले भी था। बी एड ऑन हो गया है और ई चला गया है। बी फॉर बॉम्बे एड ऑन हो गया है और ई फॉर एलिफेंट चला गया है। इट इज बी माइनस ई। यशी जी हैंड रेज है, क्वेरी करिए प्लीज, क्वेरी बोलिए प्लीज। सर एक बार ये फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा छूट गया। देखिए जी, लुक एट द स्क्रीन एक बार बेटा। हम परफेक्ट कंपटीशन पे चल रहे हैं। ये येलो एरिया कंज्यूमर सरप्लस था, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द येलो एरिया। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था? ये ब्लू एरिया परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि डी प्लस ई, राइट। अब मोनोपोलिस्ट में व्हाट इज द प्राइस लाइन? दिस इज द प्राइस लाइन and you're producing this much output level, and this is the demand curve. The only area you have what? A। और यही प्राइस लाइन है, ये आपका एमसी है फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट। तो बी प्लस डी इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। गॉट इट? यस यहां सर, तक कोई थैंक डाउट किसी, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब एक बात समझिए प्लीज, बहुत ध्यान से, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। एक सेकंड बच्चे देखना, जो चेंज आया है, जब आप कंज्यूमर सरप्लस को देख रहे हो तो बी चला गया, सी चला गया, तो नेगेटिव में लिख दिया मैंने। प्रोड्यूसर सरप्लस को अगर आप देखेंगे, डी एज इट इज है, बी नया आया है और ई चला गया है। तो नेट चेंज जो मेरे पास आया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विथ माइनस सी एंड माइनस सी। ये सी और ई वो एरिया है, अब वो किसी के पास भी नहीं है, और जो किसी के पास भी नहीं है वही हमारा क्या कहलाएगा जी? डेड वेट लॉस कहलाएगा। इसको मैं थोड़ा बोल्ड करके हाईलाइट कर देता हूँ। तो ट्राइंगल जो ये बन के तैयार हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन के तैयार हुआ है,
this triangle is the deadweight loss, right? आपकी बुक में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है टू कैलकुलेट अ डेडवेट लॉस। मैं उस फॉर्मूले को नहीं मानता हूं। ना मानने की वजह थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि यहां तक कोई डाउट जी किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छा, अब हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है यार, इट इज नॉट मैंडेटरी कि मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग लीनियर ही हो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग नॉन लीनियर भी हो सकती है, एंड मार्जिनल कॉस्ट कैन बी अ कांस्टेंट फंक्शन, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो मैं दोनों केसेस और भी यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, ठीक है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? प्लीज पूछ लीजिए। अब दिमाग में एक बात बिठा लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखो दिमाग में बात क्या बिठानी है। जो आउटपुट का गैप होता है, जो आउटपुट का गैप होता है, उस गैप के कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट में और डिमांड कर्व में जो गैप होता है वो डेडवेट लॉस होता है। फिर सुन लीजिए, जितना आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्ट और आउटपुट ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म के कॉरस्पॉन्डिंगली जो डिमांड कर्व होता है यानी कि ये, और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है यानी कि ये, उनके बीच में जो गैप है दैट इज नथिंग बट द डेड वेट लॉस। ये बात याद रहेगी। चाहे एमसी किसी भी शेप में आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक कंसेप्ट है। मैं एक बार आपको फिर दोबारा से बना के दिखाता हूँ सेम डायग्राम, बट विद डिफरेंट शेप ऑफ एमसी। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज, कंसेप्ट सीखिए पहले। तो कुछ डिमांड का मैंने यहाँ पे डाउन स्लोप बनाया है, ऐसा बनाया कॉस्ट एंड रेवेन्यू। यहाँ लिख दीजिए मैंने आउटपुट, ये डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू ए आर, कंडीशन मतलब यूनिफॉर्म प्राइसिंग। सब कुछ देखो, मैं इसको एक बार और कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ से। बस मार्जिनल कॉस्ट को बनाने का तरीका देखो मैं चेंज कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्राइंग अपवर्ड स्लोपिंग नॉन लीनियर एमसी, इट कैन बी कन्वेक्स कॉनकेव, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड एक बार मैं इसको हॉरिजॉन्टल, इधर देखिए प्लीज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स, जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। फर्स्ट डायग्राम में दिस इज द ईसी, समझ गए ना? ईसी प्राइस कॉस्ट टू एमसी कंडीशन लगाई, ये आउटपुट निकल के आया क्यूसी, ये प्राइस निकल के आया पीसी, ठीक है? ये मैंने यहां लगाया सेकंड डायग्राम में, ईसी आ गया, ये आ गया क्यूसी, और ये आ गया पीसी। कोई दिक्कत? मैं एरिया शेड कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना जी। ये क्या है? येलो, कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ परफेक्ट Consumer कंपटीशन। surplus. राइट डायग्राम में भी देखिए प्लीज, राइट डायग्राम में भी देखिए, डिमांड का वो प्राइस नहीं, ये सारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। ओके, Yes, sir. अब इधर देखना बच्चे, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आने वाला है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। मोनोपोलिस पे जब मैं आया तो मैंने कहा भैया ये ईएम है, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस विद द कंडीशन ऑफ एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। मैंने कहा भाई आउटपुट कम हो गया, कहता बिल्कुल हो गया, क्यूएम। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द मोनोपोलिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ब्लू एरिया है ये क्या है? Producer surplus. राइट, इन द राइट डायग्राम, एंड द क्वेश्चन गोज टू मृदुल, मृदुल साहब, in this right diagram where MC is constant, what is the area of producer surplus? What is the area of producer surplus? सर हाँ जी मृदुल जी, सर एक बार रिपीट करना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो राइट डायग्राम दिख रहा है वेयर MC इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें कौन सा एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस है? सर इसमें तो क्योंकि प्राइस और
मार्जिनल कॉस्ट तो कोइंसाइड ही कर रही है। एग्जैक्टली, यहाँ पे प्राइस और एमसी कोइंसाइड कर रही है। कहते एमसी के ऊपर जो आपको प्राइस मिलता है वही तो आपका क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पे तो प्राइस एमसी कोइंसाइड करी, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस है ही नहीं, जीरो है। ओके, देर इज नो प्रोड्यूसर सरप्लस एट ऑल। ओके गाइस, भैया ये देखो Yes, sir. कैमरा जो बंद हो रहे हैं ना, दिस इज नॉट रियली एक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एवरीबडी प्लीज, आयुषी, निष्ठा, रिधिमा, सौम्या, दीक्षा, संशिता, सत्यम, वानी, प्रेरणा, खुशहाली, खुशहाली ग्रोवर जी, एवरीबडी प्लीज ओपन ए वेबकैम्स, आई रिक्वेस्ट यू यार, ऐसे मजा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी पढ़ाने में, प्लीज ओपन ए वेबकैम्स, डू इट प्लीज। बार बार मत कहलवाया करिए, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता बार बार कहना। अपूर्वा, ऐशना, चलिए जी कैमरा ओपन करेंगे सब लोग। अब एक चीज देखना है यहाँ पे ध्यान से, लुक एट द स्क्रीन। यहाँ पे एक बात मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, जब मैं मोनोपोलिस्ट पे गया, मैंने कंडीशन लगाई एम आर इज इक्वल टू एम सी, और इसके लिए प्राइस निकल के आया ये वाला पी एम। ये देखो, ये पिछले डायग्राम से काफी सिमिलर है। ये जो आप कंपेयर करेंगे कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली में, तो ये वाला आएगा नहीं आएगा बताइए? ये कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली का है या नहीं है? और नीचे वाला Yes, जो मैंने sir. शेड करा है, ये सारा क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस इन केस ऑफ मोनोपोली। ये जो ट्रायंगल रह गया, ये पहले किसी ना किसी सरप्लस का हिस्सा था, इधर कंज्यूमर का था येलो वाला हिस्सा, और ब्लू वाला प्रोड्यूसर का था। अब भी किसी के पास भी नहीं आया, तो ये क्या रह गया? डेड वेट लॉस बन गया नहीं बन गया? तो मैंने क्या कहा था, जो मोनोपोलिस्ट और कॉम्पिटिटिव फर्म का आउटपुट का गैप है, इसके करस्पॉन्डिंगली जो डिमांड कर्व है और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वो क्या है? वो डेड वेट लॉस है, राइट? इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, देखिए जी। निकालेंगे कैसे, वो बात की बात है। ये डेबिट लॉस समझ में आ गया। इसके राइट वाले डायग्राम पे अगर मैं जाता हूं, तो ये मेरा आउटपुट है जी, इक्विलिब्रियम। इट इज इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट, दिस मच आउटपुट एंड दिस मच प्राइस, पीएम। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल कम टू नो दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल विल बिकम द डेबिट लॉस, राइट? अब मेरी एक बात सुनना बच्चे बहुत ध्यान से, तीनों ही केसेस में मैं ध्यान, तीनों ही केसेस के लिए कलेक्टिव स्टेटमेंट बोलूंगा। यहां पर येलो कलर, जो टोटल येलो कलर था, ये कंज्यूमर सरप्लस था इन केस ऑफ मोनोपोली, बट प्रोड्यूसर, और इतना रह गया कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ मोनोपोली। पहले ज्यादा था, परफेक्ट कंपटीशन में येलो था, और अब छोटा रह गया। लॉस हुआ है ना कंज्यूमर का? लॉस हुआ है नहीं हुआ कंज्यूमर का, बताइए? यहां पे ये सारा कंज्यूमर सरप्लस था कॉम्पिटिटिव फर्म में, अब सिर्फ कितना है? कितना लॉस हुआ है ना कंज्यूमर का? यहां पर भी देख लीजिए, पहले पूरा एबीसी था, अब सिर्फ ए है। लॉस हुआ है ना कंज्यूमर का? तो ड्यू टू मोनोपोली कंज्यूमर मस्ट बी वर्स ऑफ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं ये, ड्यू टू मोनोपोली, ड्यू टू मोनोपोली कंज्यूमर मस्ट बी वर्स ऑफ, राइट? Now look at the side of the producers. Please look at me. Look at the screens. अब producers की point of view समझना। इस पर्टिकुलर डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में जो हमने बनाया था, यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास एक चीज आ रही है विच इज बी, और एक चीज जा रही है विच इज ई। बी एरिया आ रहा है ये वाला, और ई एरिया उसके पास से जा रहा है। बताओ इस पर्टिकुलर डायग्राम में बी बड़ा है या ई बड़ा है? एरिया दिखने में दिख रहा है हल्का हल्का में, कौन बड़ा है? B. बी बड़ा है, दिख रहा है?
तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है ना, देयर इज अ Yes, sir. बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर इन दिस डायग्राम। जो उसके पास आ रहा है वो बेसिकली ये बी वाला एरिया है, और ये जो जा रहा है ये ई वाला एरिया है। यहाँ पर भी हमें कुछ बी बड़ा दिख रहा है। Yes, sir. इस डायग्राम में प्रोड्यूसर के पास उस गंवाने को था ही नहीं, उसका सरप्लस ही जीरो था, प्रोड्यूसर प्लस वॉज जीरो। आज प्रोड्यूसर प्लस कितना है, ये प्राइस लाइन, ये एमसी। नाउ दिस इज द न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस इन केस ऑफ मोनोपोली। इस केस में तो पक्का बेनिफिट हो ही रहा है। पर थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूं। आप बेसिकली इस एरिया को कंपेयर कर रहे हो ये वाला एरिया, है ना। भाई बी बड़ा है, आपको लग रहा है इस एरिया में तो प्रोड्यूसर बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं डिमांड कर को थोड़ा सा स्टीपर कर दूं, मार्जिनल कॉस्ट को थोड़ा सा फ्लैटर कर दूं, या इनकी स्लोप्स में वेरिएशन करूं, तो देर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि ई बड़ा हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बराबर हो जाए। तो प्रोड्यूसर का बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, और प्रोड्यूसर इनडिफरेंट भी रह सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी, यू कैन से, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई ये दोनों फंक्शन अगर स्टीपर फ्लैटर होंगे तो ये एरिया भी तो चेंज होंगे, कम ज्यादा होंगे नहीं होंगे। लेकिन इन एनी केस कंज्यूमर मस्ट बी वर्स ऑफ, कंज्यूमर का नुकसान होना तय ही होता है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ड्यू टू मोनोपोली कंज्यूमर मस्ट बी वर्स ऑफ, but producer may be better off or worse off depending on price elasticity of demand, price elasticity of demand, and slope of marginal cost curve। ये एमसी की स्लोप पे भी डिपेंडेंट है। यहां तक की बात सबको समझ में आती है? यहां तक की बात सबको समझ में आती है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपके ऑथर साहब लगे हैं निकल्सन स्नाइडर, राइट? आपके ऑथर लगे हैं निकल्सन एंड स्नाइडर, एम आई राइट? ऐशना जैन, आपका हैंड रेज्ड है बेटा, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को एक बार फिर से समझा दीजिए कि लाइक कंज्यूमर वर्स ऑफ क्यों है, नेसेसरी क्यों है वो। मैडम उसके आप तीनों में से किसी भी डायग्राम में देख लो, उसका एरिया कम ही हो रहा है। आइए दिखाता हूं। जब परफेक्ट कंपटीशन था तो पूरा येलो एरिया था कंज्यूमर सरप्लस का, और मोनोपोली आते सिर्फ ए रह गया, एरिया कम हो गया। इस डायग्राम में देखिए पूरा येलो एरिया है कंज्यूमर सरप्लस का, परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली आते ही छोटा सा ट्रायंगल रह गया। तीसरे केस में पूरा येलो एरिया था कंज्यूमर सरप्लस का, मोनोपोली होने की वजह से छोटा सा ये रह गया। इन एनी केस कंज्यूमर मस्ट बी वर्स ऑफ। ओके सर, ओके। या कॉमन सेंस लगाओ ना, प्राइस बढ़ रहा है और आउटपुट कम हो रहा है, तो ऊपर से भी मार पड़ रही है यहाँ से, और यहाँ से मार पड़ रही है कंज्यूमर को, तो उसका तो वर्स ऑफ होना मैंडेटरी है। ओके सर। यहां तक कोई डाउट जी किसी को, प्लीज पूछ लीजिए, फिर आगे चलूंगा। अब एक चीज को समझने की कोशिश करना, प्लीज जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। आपके पास निकल्सन स्नाइडर है किसी के पास, राइट? नाउ मेरे पास तो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके रीडिंग्स के अंदर। एनीबडी हैव द रीडिंग दिस राइट नाउ? किसी के पास तो बुक होगी, बुक या रीडिंग कुछ नहीं है किसी के पास भी? भाई उसमें चैप्टर 14 खोल के देखिए एक बार, ओपन करिए प्लीज चैप्टर 14। देखो मैंने भी आपके लिए निकल्सन स्नाइडर दिख रही है इस समय आपको? मैं इसके चैप्टर नंबर 14 पे Yes, चलता हूँ, sir. सब फ्रंट पे सबको दिख गया ना, मैं निकल्सन स्नाइडर ही है। मैं इसके चैप्टर 14 पे गया, ये रहा जी डायग्राम।
ये मैंने तो नहीं बनाया, आपके ऑथर साहब ने बनाया हुआ है जी। हाँ जी, इसमें इन्होंने कौन सा अज्यूम किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एमसी अज्यूम किया, जो तीसरा केस था मेरा। बस इन्होंने यहाँ पे क्या किया है दोस्त, आप बुक में देखेंगे तो इन्होंने एक डेट वेट लॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं अभी दिखाता हूँ, पहले मेरे को कराने दीजिए, फिर मैं आपको बता। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। बच्चे यहाँ देखना एक बार इधर देखिए प्लीज। ये एरिया निकालना है, अपने आप में एक ट्राइंगल है ना। हाँ जी, ये अपने आप में क्या है, एक ट्राइंगल है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डेट वेट लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों के आउटपुट का डिफरेंस और दोनों के प्राइस का डिफरेंस। तो बेसिकली फॉर्मूला बना दिया, हाफ इंटू क्वांटिटी का डिफरेंस क्यूसी माइनस क्यूएम और पीएम माइनस पीसी। फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, और सारी बुक्स ने इसी फॉर्मूले को चेप दिया जी, कि हाफ इंटू क्वांटिटी का डिफरेंस और इंटू में प्राइस का डिफरेंस। ओके, चलो ये तो एक ट्रायंगल है ही नहीं, पहली बात समझो, ये तो ट्रायंगल ही नहीं है, दिस इज द नॉन लीनियर फंक्शन। यहाँ पे डेट वेट लॉस कैसे निकालेंगे आप, डेफिनेट इंटीग्रल्स लगाना पड़ेगा। क्यूएम टू क्यूसी लिमिट्स लगाई जी, क्यूएम टू क्यूसी, इक्वेशन ऑफ, यानी ये आ गया, इक्वेशन ऑफ डिमांड कर्व माइनस इक्वेशन ऑफ एमसी, चलेगा। क्यूएम टू क्यूसी, इक्वेशन ऑफ डिमांड का सारा एरिया आ गया, उसमें से एमसी की इक्वेशन का लेस कर दिया नीचे का, इक्वेशन ऑफ डिमांड कर्व माइनस इक्वेशन ऑफ एमसी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हाँ जी, कोई डाउट यहां तक किसी को? No, sir. अब मैंने ये जो फॉर्मूला राइट साइड में लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को कॉपी किया, और इस फॉर्मूले के कॉपी करके मैं यहाँ पर आ गया जी, इस डायग्राम में देखो जी। मैं कहता हूँ यह क्या, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगेगा, एक बार देखना ये क्या है, क्यूसी माइनस क्यूएम मतलब कि ये, पीसी माइनस पीएम मतलब कि ये डिस्टेंस, मतलब कि ये डिस्टेंस। तो हाफ इंटू क्यूसी माइनस क्यूएम, आपने तो बेसिकली सिर्फ सी एरिया निकाल दिया ना, ये तो दिस रिप्रेजेंटेड ओनली सी, और जबकि यहाँ पे तो मेरे को ये नीचे वाला ई एरिया भी चाहिए, बोलो हाँ या ना। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, तो sir. व्हाट आई एम डूइंग, देखिए लुक एट द स्क्रीन, व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहां से एक लाइन लेके जा रहा हूं, ये इसको मैंने नाम दिया, एक टर्म दे रहा हूं एम सी एम। एमसीएम का मतलब क्या है, ये किसी किताब में लिखी नहीं, मैंने अपनी मर्जी से बनाया। एमसीएम का मेरा मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एट द ऑप्टिमम आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्ट। जो मोनोपोलिस्ट का ऑप्टिमम आउटपुट है, उस टाइम पे जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, उसको मैं नाम दिया एमसीएम, मार्जिनल कॉस्ट एट ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्ट। ठीक है जी। तो इंस्टेड ऑफ दिस यूजिंग प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म, instead of using this price of competitive firm, I am replacing it with the help of MCM, marginal cost at the optimum level of output of monopolist। अब मैंने क्या लिखा, PM माइनस पीसी, ये PM माइनस MCM, यानी ये गैप, इनटू में QC माइनस QM मतलब कि ये, यानी ये डिस्टेंस इनटू में ये डिस्टेंस, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो पूरा ट्रायंगल मेरे पास आ जाए। गॉट इट? तो पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि मेरे पास डेट वेट लॉस निकालने का कोई यूनिक फॉर्मूला है ही नहीं, इसे याद कर लो और अप्लाई कर दो, ऐसा है ही नहीं। डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, आपको उसी समय सोचना पड़ेगा कैलकुलेट करने से पहले। राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, sir. Yes, बस sir. एक Yes, चीज sir. मैं आपको एक Yes, बेनिफिट sir. आपको दे सकता हूँ, ये फॉर्म अगर अगर फंक्शन सारे लीनियर है, अगर कोई नॉन लीनियर फंक्शन नहीं है, इफ ऑल फंक्शंस आर स्ट्रेट लाइन लीनियर है, यूज दिस फॉर्मूला। कहता है क्या ये लग जाएगा? लग जाएगा। कहता है क्यों लग जाएगा? देखो यहां तो लग ही रहा है, और यहां पर भी अगर मैं इसको कह दूं जी एमसीएम है, ये लगा दो इंस्टेड ऑफ पीसी। चेक करें, आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्ट पर मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट करिए ना। तो व्हेन एमसी इज हॉरिजॉन्टल, एमसीएम और पीसी कॉन्सेप्ट कर जाएगा। तो इफ आई यूज हेयर एमसीएम तो बात चलेगी ना? अब मेरी बात समझ रहे? Yes, sir. तो अगर सारे फंक्शंस मेरे पास लीनियर है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। वर्केबल है, डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉन लीनियर फंक्शन आएंगे तो फिर हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स पे जाना ही पड़ेगा। दीक्षा पटेल जी सवाल कर सकते हैं। सर ये जो अभी आपने कॉन्सेप्ट समझाया है इसे प्लीज एक बार और रिपीट करें। देखिए मैंने बोला कि दे तीन अलग डायग्राम से, तीनों में सिर्फ एमसी का डिफरेंस मैंने किया, तो उसकी वजह से फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर इस वाले फॉर्मूले को आप कांस्टेंट एमसी में यूज करोगे तो काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि इस वाले में यहाँ पे पीसी लिखा हुआ है, ऊपर एमसीएम था। अगर मैं इस पीसी के बदले एमसीएम लिख दूं तो एमसीएम क्या है? मोनोपोलिस्ट का जो ऑप्टिमल आउटपुट है उस टाइम पे जो मार्जिनल कॉस्ट है, यही तो है। तो पीसी लिखो एमसी लिखो, बात तो एक ही है। यस सर। तो अगर जब तक सारे फंक्शंस लीनियर है आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करिए प्लीज। मैंने कहा था इस बार डिक्टेशन दूंगा, थोड़ा सा लिखिए प्लीज। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगी थियरी, यहाँ से आया 1,000 नहीं 10,000% कहते हैं यहाँ से एग्जाम में थियरी नहीं आएगी, फिर भी लिख ली थोड़ा सा। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन consumer surplus is the difference between willingness to pay and actual payment. Consumer surplus is the difference between willingness to pay and actual payment. Full stop. Graphically, comma, consumer surplus is the area. Graphically, consumer surplus is the area below the demand curve and above the price line. Below the demand curve and above the price line. Next line. सर एक बार रिपीट कर दो। Graphically, consumer surplus is the area below the demand curve and above the price line. मेरी एक बात को समझ लीजिए, और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल है। देखो कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर कहता है डिमांड कर्व क्या दिखाता है, द हाइट ऑफ डिमांड कर्व क्या दिखाता है? रिजर्वेशन प्राइस, द मैक्सिमम अमाउंट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ईच यूनिट ऑफ द गुड, द हाइट ऑफ डिमांड कर्व, राइट। सिमिलरली जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है उसकी हाइट क्या दिखाती है? द मिनिमम अमाउंट प्रोड्यूसर नीड टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम कितना पैसा चाहिए? बिकॉज सर कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दोगे, अगर आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच रहे हो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट तुमने कॉस्ट में पहले से मिला रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इफ आई एम सेलिंग माई आउटपुट एट माई कॉस्ट, इट डजंट मीन कि ब्रेक वो हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, स्टिल वी अर्न व्हाट वी अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट्स कॉस्ट में ही पहले से मिले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। एक हैश डाल के लिखिएगा, MC is the minimum amount, marginal cost is the minimum amount, marginal cost is the minimum amount producer needs to sell. MC is the minimum amount producer needs to sell the quantity of his good. Is the minimum amount producer needs to sell the quantity of his good. इस अपनी क्वांटिटी को बेचने के लिए जो मिनिमम पैसा उसे चाहिए उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी।
आगे लिखिए, प्रोड्यूसर surplus is the area, producer surplus is the area above the marginal cost curve and below the price line. Producer surplus is the area above the marginal cost curve and below the price line. प्राइस लाइन के नीचे और एमसी के ऊपर का जो एरिया है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे पूछेगा, फिर एक न्यूमेरिकल कराना है, लेकिन न्यूमेरिकल कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, और इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सोच भी नहीं सकते जी, तो इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार कुछ लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए, एक पैराग्राफ है डेबिट लॉस के ऊपर, लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल पे आऊंगा। अ मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस लेस आउटपुट, a monopolist produces less output and charges higher price as compared to perfect competition, as compared to perfect competition. Full stop. As a result, comma, monopoly distorts allocation of resources. As a result, comma, monopoly distorts allocation of resources because price charged by monopolist is greater than marginal cost. Because price charged by monopolist is greater than marginal cost. खुशहाली बोली जी। So can you repeat the last line again? As a result, comma, monopoly distorts allocation of resources because price charged by the monopolist is greater than marginal cost. Full stop. Due to monopoly, comma, output decreases from QC to QM. Output decreases from QC to QM and price level increases from PC to PM. And price level increases from PC to PM. Full stop. The reduction in output results in deadweight loss. The reduction in output results in deadweight loss. एक न्यूमेरिकल करते फिर आगे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। बेटा किसी को डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज वंस आई स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल फिर पीछे लोड के थियरी पे आना बड़ा मुश्किल है। जो डायग्राम्स मैंने अभी सिखाए इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक।
मैंने कहा प्राइस इज इक्वल्स टू 12 माइनस क्यू and my marginal cost is equals to 2q. Calculate dead weight loss due to monopoly. देखो जी, डायग्राम बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर फंक्शन लीनियर, हमको दिख रहा है साफ साफ डिमांड का भी लीनियर है, और एमसी की स्लोप निकालोगे तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इट्स अपवर्ड स्लोपिंग लीनियर फंक्शन। तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप डायग्राम से करना चाहे डायग्राम से करो, डायरेक्ट फॉर्मूला का तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी परफेक्ट कंपटीशन होता तो क्या कंडीशन लगती जी, प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी, व्हाट इज प्राइस, 12 माइनस क्यू, व्हाट इज एमसी, 2q। तो यहां से q कितना आ गया जी मेरे पास, 12 डिवाइड बाय 3, दैट कम्स टू 4, तो दिस इज QC। इस आउटपुट को जब डिमांड फंक्शन पुट कर देंगे यहाँ पे 4, तो प्राइस विल बी 8, तो प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव आउट फॉर्म विल बी 8। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अगर मैं मोनोपोली की तरफ जाता हूं, कंडीशन इज MR इज इक्वल्स टू MC। दोस्त देखिए, ऑल दो देर इज अ शॉर्टकट, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, स्टिल आई रिक्वेस्ट यू नेवर यूज इट। एग्जाम में छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से गलती कर देंगे। देखो कायदा ये कहता है कि पहले टोटल रेवेन्यू निकलेगा, कैसे, प्राइस इंटू आउटपुट, 12 माइनस क्यू इंटू में क्यू, तो ये आ गया 12q माइनस में क्यू स्क्वेयर। फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ध्यान रखना आउटपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, प्राइस के रिस्पेक्ट मत कर देना। व्हाट विल गेट MR एंड दैट कम्स टू 12 माइनस 2q। ठीक है, बट आई नो द कंसेप्ट। कंसेप्ट देखो क्या है, यूनिफॉर्म प्राइसिंग के अंदर, सिर्फ यूनिफॉर्म प्राइसिंग में क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है उसके डबल स्लोप से MR आता है, और वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम रहता है, बोलो हाँ या ना। तो अगर डिमांड कर्व की इक्वेशन है मेरे पास, प्राइस इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, तो MR कर्व की इक्वेशन क्या होगी, MR इज इक्वल टू A माइनस 2B क्यू। इंटरसेप्ट सेम रहेगा A, यहाँ पे स्लोप थी माइनस B, यहाँ हो जाएगा माइनस 2B। ये तो कंसेप्ट ही है। तो सिमिलरली ये 12 का इंटरसेप्ट लगा हुआ है, तो 12 तो वैसे चला जाएगा, ऊपर डिमांड करके स्लोप -1 है, यहाँ पे -2 हो जाएगी। दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ MR। यू कैन डायरेक्टली पुट इट, लेकिन फिर भी कह रहा हूं मत करिएगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं लेकिन करिएगा मत, एग्जाम में छोटी सी गलती उससे मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे MR फंक्शन मेरे पास आ गया, विच इज 12 माइनस 2q, और MC लग गया मेरे पास 2q। तो यहाँ पे जब Q आप निकालेंगे दैट विल बी 3, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। और इस 3 आउटपुट को यहाँ पे पुट करेंगे तो प्राइस विल बी 9, इट विल बी PM, विच इज 9 है। डाउट? फॉर्मूला क्या है जी मेरे पास डेड वेट लॉस का, हाफ इंटू QC माइनस QM इंटू में PM माइनस PC। नो दीक्षा जी, नो, इट्स नॉट PC, it's MCM, marginal cost at the optimum level of monopolist, marginal cost at the optimum level of monopolist। अब हमारे पास यहाँ पे MCM निकालना पड़ेगा। देखना MCM का मतलब क्या था, जो मोनोपोलिस्ट का ऑप्टिमम आउटपुट है उस समय मार्जिनल कॉस्ट कितनी है। तो आउटपुट अगर यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 to 6 आ जाएगी ना, MCM विल बी 6। से yes or no? Yes, sir. MCM will be 6 ना। Yes, So sir. do the calculations please। तो QC मेरे पास 4 माइनस 3, प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट 8 एंड MCM इज 6। तो आंसर इज हाफ इंटू 1 इंटू 2, तो आंसर इज 1। 1 स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा। कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी, मैं चेक करिए एक बार यार।
Sir, price of monopolist सर 9. 9 - 3 9 - 6 होगा ना, 3/2 हो जाएगा। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ एरर करी है। दिस इज 9 - 6, दैट विल बी 3/2, और यू कैन से 1.5, जो भी एरिया है हमें नहीं पता है जी, 1.5 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे सब लोग, बहुत बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर। सत्यम जी सवाल कर सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। सर एक बार एमसीएम बता दो कैसे आया। एमसीएम का मतलब होता है मोनोपोलिस का जो ऑप्टिमम आउटपुट है उस पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी है। तो हमने इस ऑप्टिमम आउटपुट विच इज 3 उसको पुट कर दिया कॉस्ट फंक्शन में, तो वी लेट 2 × 3 6। ओके सर। आओ जी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर, वेरी बेसिक क्वेश्चन, देखना जी ध्यान से। क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 20p, और टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 0.05 क्यू स्क्वायर प्लस 10,000। कैलकुलेट डेड वेट लॉस ड्यू टू मोनोपोली। अच्छा एक चीज सुनिए प्लीज ध्यान से, स्टॉप राइटिंग बिफोर स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन। हम और प्रच एक मिनट का टाइम सी, हम और क्या क्या चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आपसे कह देता कि आप मुझे मोनोपोलिस के प्रॉफिट्स बताइए, आप मुझे परफेक्ट कंपटीशन फर्म के प्रॉफिट्स बताइए, पूछ सकता है वो आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए अगर वो आपसे पूछता, इधर देखिए बच्चे ध्यान से, प्रॉफिट्स इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं? टीआर माइनस टीसी होते हैं। हाँ जी, टीआर क्या होता है जी? प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म इनटू में क्वांटिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म, इतना आ गया। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है बच्चे? देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी अज्यूम व्हाट? फिक्स कॉस्ट नहीं है। अगर हम आप फिक्स कॉस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो व्हाट वी विल अज्यूम कि देयर इज नो फिक्स कॉस्ट एट ऑल, ये अजम्पशन लिख भी देंगे। माय क्वेश्चन इज, मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको ट्यूब दे रखी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, टीवीसी कैसे निकालेंगे? सोनाली जी। यस सर। अगर आप भाई, टोटल कॉस्ट क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। हम्म। ये नहीं दे रखा, अज्यूम टू बी जीरो, बट वी कांट अज्यूम टीवीसी जीरो। If we are given with MC, how can we calculate this TVC? आई डोंट नो। सर कैन आई? मुझे मुझे इतना बताइए। हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहा है? सर इसमें हम एमसी को इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो वो टीसी आ एग्जैक्टली जाएगा विच मेरी इज बात इक्वल टू हाँ, टीवीसी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम टीवीसी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, चेंज इन टीवीसी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट क्या होता है? एमसी होता है नहीं होता? तो जब एमसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो अभी क्या आएगा? टीवीसी आएगा नहीं आएगा? हाँ जी, सोनाली क्लियर है बेटा? पर टीवीसी को यस सर। डिफरेंशिएट करके एमसी आता है, तो एमसी को इंटीग्रेट करूंगा तो टीवीसी भी आएगा। चलो जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा भैया। अब टीसी, पहले टीवीसी निकालता हूँ। टीवीसी इज व्हाट? इंटीग्रल ऑफ एमसी। एमसी क्या है मेरे पास? 2Q। तो 2Q को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो व्हाट विल गेट? क्यू स्क्वायर। Q स्क्वेयर। देखो जी, मुझे ही पता है प्लस सी आएगा, लेकिन मैं उस बात को स्ट्रिक्टली इग्नोर कर रहा हूँ। कहता है क्यों? कॉन्स्ट अगर, अच्छा एक चीज और समझिए, मैं टीसी को इंटीग्रेट करूंगा, टीसी को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो भी क्या आता है? एमसी। एमसी। तो एमसी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? टीसी। तो कहते हैं टीसी। एमसी को इंटीग्रेट करके क्या आएगा? टीवीसी आएगा, टीसी आएगा क्या? दोनों आएंगे। कहते हैं कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखता टीसी और यहाँ लगा देता प्लस सी, तो ये प्लस सी जो आता है ये क्या बन जाती?
फिक्स कॉस्ट और ये बन जाती वेरिएबल कॉस्ट। समझ रहे आप मेरी बात को? गॉट इट और नॉट? यस Yes, sir. उतनी ही कहानी है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई टीसी। टीसी मेरे पास क्यू स्क्वेयर बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे टीवीसी ही टीसी है, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट इज 0। एज्यूम टीएफसी 0। या फिर एक अजम्पशन आप और भी दे सकते हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट इज अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में टीएफसी 0 होता है ना, ऑल कॉस्ट इज जस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट। कह सकते हैं ना लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वो भी अजम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस कितना था जी कॉम्पिटिटिव फर्म का? 8। तो आउटपुट था 4। 8 इंटू 4 दैट कम्स टू 32। और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या है आपका? 2Q। 2Q, what is Q here? Sorry. It's Q square and you are producing how much output? 4. 4 का square, that comes to 16। तो कितना रह गया जी हमारे पास ये? हाँ जी, 16। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो बस एक बात सुनना बहुत ध्यान से, लुक एट द स्क्रीन्स। मैंने अभी आपको बोला था कि हम यहाँ पे अजम्पशन क्या लिख सकते थे कि टीएफसी 0 है, या लिख सकते थे लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते लॉन्ग रन। कहते क्यों नहीं सकते? लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये तो सुपर नॉर्मल कमा रही है, तो इसका है तो शॉर्ट रन ही है। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन में 0 प्रॉफिट्स आते बिकॉज फर्म कैन अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मतलब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लगे हुए हैं। तो ये शॉर्ट रन ही है। शॉर्ट रन में असम्पशन लगेगी फिक्स कॉस्ट मेरे पास 0 है। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स निकालता इन केस ऑफ मोनोपोली, फंक्शन वही है टीएल माइनस टीसी। प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्ट इनटू में कॉस्ट। प्राइस कितना था जी उसका? 9 रुपए था। और आउटपुट कितना था? 3। तो 3 का स्क्वायर। आंसर कम्स टू हाउ मच? 18। Am I clear on this? यस सेम क्वेश्चन में आप सेकंड sir. क्वेश्चन में सेम चीज निकालेंगे। एक तो डेट वेट लॉस निकालेंगे एंड प्रॉफिट्स निकालेंगे। प्रॉफिट्स फॉर कॉम्पिटिटिव फर्म एंड मोनोपोलिस्ट। चलिए, यू हैव अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। मैं एक बार वीडियो यहाँ पे पॉज कर रहा हूं, जल्दी से आप करिए, डू इट वेरी फास्ट। हाँ जी, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा न्यूमेरिकल। देखिए अब मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज। एंड ऑनेस्टली मुझे बताना है जिस जिसने गलत किया है, क्योंकि मुझे पता है एक कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग कर देते हैं। यहाँ पे आप करेंगे ना, वैलिड है, सेम गलती पेपर मत करना बस। और मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोगों में किसी ने 100% लिख के देना गलती करी होगी, चैलेंज कर कहता हूँ मैं। आपने परफेक्ट कंपटीशन लिखा, कहता हाँ जी, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कंडीशन लगाई जी आपने, प्राइस इज इक्वल टू एमसी की, कहता हाँ जी। एमसी फंक्शन आप यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। तो 0.05 क्यू स्क्वेयर को जब डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बी 0.10 क्यू, राइट। लिख के दे रहा हूं, कम से कम एक बच्चे ने तो यही गलत निकाल दिया होगा। किस किसने इसको क्यों लिखा था? ऑनेस्ट देखो, जो यहां सच बोलेगा ना उसके पेपर में गलती नहीं होगी। सोनाली जी हैंड रेस कर दे फटाफट से, शायद तेरा गलत है। नहीं सर, मेरा सही है। अच्छा, किसने यहाँ पे सिर्फ क्यू लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 0.1 क्यू के बदले किसने क्यू लिखा था? ऑनेस्ट, प्लीज ऑनेस्ट रिप्लाई। किसी ने नहीं लिखा?
चलो बच गए। अच्छा, इट विल बी 0.1 क्यू। चलो जी, और प्राइस फंक्शन यहां से निकाला तो प्राइस क्या आएगा जी मेरे पास? प्राइस कितना आएगा जी? 2000 माइनस माइनस क्यू डिवाइड बाय 20। 20। तो ये हो गया बेसिकली मेरे पास 100 माइनस 1/20 क्यू। एम आई राइट? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 100 माइनस 1/20 क्यू। तो सॉल्व के बताइए क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है जी यहाँ से? क्यू कितना आ रहा है जी? 666.66. तो इट्स 66.666 आ रहा है। मेरा ट्रिपल। वैसे 666. 666.666. 666.67 कर देते हैं, या आप चाहो तो इसको 2000/3 की फॉर्म में रख दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, हम उसको वैसे रख लेते हैं। इट इज लाइक 2000 डिवाइड बाय 3। और इसको प्राइस की फॉर्म, प्राइस निकालेंगे तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। तो 100 माइनस 1/20 इंटू में 2000 डिवाइड बाय 3, राइट? तो 0 से 0 कटा, इट विल बी 100। It is like 300 minus 100 divided by 3, that comes to 200 divided by 3 will be the price. Or you can say 66.666. So I am writing 200 divided by 3. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अच्छा, मोनोपोली पे गए हम लोग। मोनोपोली पे कंडीशन लगाई जी मैंने, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। एम सी तो फंक्शन है ही मेरे पास, दैट इज 0.1 क्यू। एम आर निकालते समय किसी किसी बच्चे ने गलती कर दी होगी, देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो आएगा मेरे पास यहाँ पे। ऑब्वियस मुझे पता है ये डिमांड कर्व की इक्वेशन है, तो कितना आने वाला मेरे पास? 100। इसका स्लोप डबल कर देंगे तो 1/10 क्यू। ये हमारा आने वाला है। किसी ने गलत निकाला हो तो ऑनेस्टली रेज हैंड प्लीज। ऑनेस्टली रेज हैंड जिसका एमआर गलत है। दीक्षा जी, सोनाली जी, जैसिका जी, थैंक यू। 3 जनों ने गलत निकाला है। गलती मैं बताता हूँ आपने क्या करी है। आई कैन बी रॉन्ग बट शायद ये गलती करी होगी। जब आपने टीआर लिखा यहाँ पे P इंटू क्यू, तो आपने इसको लिख दिया लाइक, आपने क्यू को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे लिख दिया आपने 2000 माइनस 20 P। ठीक है, आपने क्या किया, क्यू को रिप्लेस कर दिया और फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू P। और मैंने साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में कहा था हमें डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू क्यू करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राइस फंक्शन सर लिखेंगे मैंने 100। क्यू को गलत डिफरेंशिएट कर दिया। क्या किया आपने? यस सर, मैंने भी। क्यू को ही गलत डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, चलो जो भी किया। तो टीआर निकालते समय, टीआर से एमआर निकालते समय ध्यान रखना गलती हो जाती है, बहुत नेचुरल है। लेकिन फिर मार्क्स भी करते हैं, वो भी नेचुरल है। ठीक है, फिर कहते ओ माय गॉड सिली मिस्टेक्स, है ना? मिस्टेक्स आर नॉट सिली, द पर्सन हु डूइंग सिली मिस्टेक्स आर सिली, है ना? तो थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप टीआर निकाल के डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट 100 माइनस 1/10 क्यू। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू हेयर? क्यू कितना आ रहा बताना भाई दोस्त। सर 500. 500 आ रहा है, तो क्यू एम 500। इज 500 एंड प्राइस निकालेंगे आप इस पर 75. 75। 75. 75। चले जी, तो इफ आई वुड लाइक टू कैलकुलेट डेडविट लॉस, देन आई हैव फॉर्मूला हाफ इनटू प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट माइनस MCM इनटू में आउटपुट ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म माइनस में आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्ट। What is the price of monopolist? 75. What is MCM? 50 आएगी शायद। 50. आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्ट पे जो ऑप्टिमम आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्ट है, उस समय मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? इफ आई विल पुट 500 here, तो 500 into 0.1 that comes to 50।
एंड क्यूसी दे रखा है मेरे को 2000 डिवाइड बाय 3 एंड दिस इज 500. सो द नेट आंसर इज, नेट आंसर बता दो भाई कितना आ रहा है. 2083.25. 2083 25. क्रॉस चेक करिएगा प्लीज बाकी लोग भी एक बार. तो 0.33 आ रहा है. 0.33 आ रहा है जी. क्लियर है. और अगर आपसे यहां पूछ ले भाई प्रॉफिट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव फर्म, प्रॉफिट्स in case of PC, PC stand for perfect competition, PR minus TC. TR क्या होगा जी, इन दोनों का प्रोडक्ट. हाँ जी यही तो TR होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट. यस और नो. कितना आ रहा है जी प्रोडक्ट बताएंगे जरा एक बार. इट विल बी 4 lakhs डिवाइड बाय 9. इनका प्रोडक्ट करो भाई. 2000 इंटू 200, 4 के बाद 5 जीरो, 4 लाख डिवाइड बाय 9 हो गया. बोलते नहीं हो भाई. सर 44,444.444. नहीं 4 लाख डिवाइड बाय 9 हो गया ना फिलहाल तो. सर माइल 44433.555 करके आ रहा है. हाँ मैं कर ही नहीं, मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा उसको, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ. टोटल कॉस्ट फंक्शन ये रहा 0.05 क्यू स्क्वेयर प्लस 10,000. तो 0.05 क्यू स्क्वेयर, व्हाट इज क्यू हेयर, 2000 डिवाइड बाय 3 होल स्क्वेयर प्लस 10,000. जो भी सॉल्व करके आएगा दैट इज योर profits in case of perfect competition. I'm not going to solve it. And similarly, profits in case of monopoly. PR minus TC. TR क्या आएगा जी, इनका प्रोडक्ट. तो 500 इंटू 75 दैट कम टू 37,500 माइनस कॉस्ट फंक्शन है that is 0.05 multiplied by output is your 500 minus plus 10,000. So 500 into 500 into 0.05 plus 10,000. 22,500 माइनस 37,500, 15,000 नेट आ रहा है जी. ऊपर वाला तुम निकाल लेना. ठीक है. तो डाउट जी यहां तक किसी को? हाँ सर. एंड सर डाउट स्टिल हेयर. दीक्षा बोल बेटा. सर इसका जो टीआर निकाला है पीएम इंटू क्यूएम करके ही निकाला है ना? दिस इनटू दिस. यस. एक छोटा सा क्वेश्चन और, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको करने में. तो जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज. एक प्राइस फंक्शन गिवन है 500 माइनस क्यू. एमसी दिया हुआ है आपको 200. डेबिट लॉस निकालना है. जस्ट लुक एट द स्क्रीन. 1 सेकंड में कॉम्पिटिटिव फर्म क्या करेगी जी, प्राइस इज इक्वल टू एमसी 500 माइनस क्यू. एमसी 200, एमसी इज कांस्टेंट दिस टाइम, तो क्यू कितना हो गया मेरे पास 300. और प्राइस कितना आएगा जी, हॉरिजॉन्टल है, कोइंसाइड ही करेगा. आप 200 यहाँ रखोगे तो वो 200 आ जाएगा. मोनोपोली होगा,
एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम आर फंक्शन निकालेंगे तो कितना मिलेगा जी? 500 माइनस 2Q। आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, मुझे पता है। इंटरसेप्ट सेम रहेगा, स्लोप 1 है, वहां पे डबल हो जाएगी स्लोप। एम सी कितना है मेरे पास? 200। तो ये हो गया आपका 150। एंड प्राइस हो गया मेरे पास, इफ इट इज 150 देन दैट कम्स टू 350। कोई दिक्कत किसी को? Now, if I would like to calculate the deadweight loss here, what is the formula? Half into QC minus QM into में PM माइनस PC भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टेंट MC लगी हुई है। ठीक है, लेकिन याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इसके बदले MCM भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। QC कितना है भाई मेरे पास? 300। QM कितना है मेरे पास? 150। PM कितना है? 350। एंड MC है कांस्टेंट, which is 200। तो हाफ इंटू 150 इंटू 150, 11,250। कोई दिक्कत जी यहां तक? यहां तक कोई डाउट है किसी को? प्लीज पूछिए। आओ जी, अब एक चीज समझने की कोशिश करना। रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर सरप्लस एंड प्रॉफिट्स। हम यहां बात कर रहे हैं मोनोपोली की। रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर सरप्लस एंड प्रॉफिट्स। बट आपके रीडिंग्स में ये एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते यहाँ से, बिकॉज ये टॉपिक एज सच डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट ये एक बेसिक टॉपिक है, आपको पता ही होना चाहिए। मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमसी लीनियर है नॉन लीनियर है। आई इट रियली डजंट मैटर। टॉपिक कुछ और सिखाना चाह रहा है आपको। मैं लिखा डिमांड कर्व इज इक्वल टू AR, ये MR, ये MC। ये ऑप्टिमल चॉइस आया जी, इक्विलिब्रियम। ये आउटपुट आया जी Q1, ये प्राइस आया जी P1। Now just stop adding, just look at the screens, please. Please stop adding. Everyone, just please stop adding. ये ट्रायंगल क्या है? बोलिए। कंज्यूमर सरप्लस। ये एरिया क्या है? Producer surplus. तो को समझ में आ रहा है ना? अगर जरूरत पड़ती निकालने का आता तो ये क्या था? डेडवेट लॉस। I am asking, this green area, what this green area is, and the question goes to पियावी जी। हाँ भाई पियावी, समझदार बच्चों के लिए समझदार सवाल। बताइए मैं, what this green area represents? सोच के जवाब दें। सर बताइए क्या है ये ग्रीन एरिया? अभी तो आपने जो कुछ देर आगे बोला है वही आ रहा है कि द मिनिमम cost at which the minimum price at which the firm इस needs to एरिया, sell the जैसे आपने बोला, ये एरिया जो है कंज्यूमर सरप्लस है, ये एरिया डेडवेट जी लॉस सर। है, ये एरिया यस सर। प्रोड्यूसर सरप्लस है। मैं पूछ रहा हूँ ये एरिया क्या है, इसका क्या नाम है? अश्मित साहब। मुझे तो कोई नाम पता नहीं। सर इसमें अगर हम कैसे अगर टोटल रेवेन्यू देखें इसका तो फिर वो एरिया P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करके आएगा।
ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे होती है ध्यान से देखिए। आपने खुद बोला जब हम टीवीसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एमसी। बोलो हाँ या ना। तो जब मैं एमसी को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट तो क्या आएगा, टीवीसी आएगी। एंड नाउ आई पुट द लिमिट 0 to Q1, तो 0 to Q1 इक्वेशन ऑफ एमसी के नीचे का एरिया क्या आया, टीवीसी, खत्म कहानी। आपने स्कूल में 11वीं क्लास में संदीप कर किताब में स्टेटमेंट लिखी थी, एरिया अंडर टीवीसी कर्व इज एमसी, सॉरी एरिया अंडर एमसी कर्व इज टीवीसी। ये पढ़ा है आपने 11वीं में, लेकिन उस समय समझाने वाला कोई नहीं था, एक स्टेटमेंट थी याद करने के लिए। समझ में आया जी कुछ। Yes, Yes, sir. sir. अब एक ध्यान से सुनिए प्लीज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। मैं एक एरिया और शेड कर रहा हूं इसके अंदर। ये ब्लू एरिया क्या है जी, आपने बताया था, प्रोड्यूसर सरप्लस। और ये जो येलो एरिया है ये क्या है जी, कंज्यूमर सरप्लस। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। मेरा बस आपसे एक सवाल है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू आउटपुट। प्राइस क्या चार्ज कर रहे हो आप, OP1। आउटपुट क्या है आपका, OQ1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OQ1, इसका नाम कुछ रख दो BP1, यानी ये पूरा रेक्टेंगल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो ये पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, PR को रिप्रेजेंट करता है। यानी टोटल रेवेन्यू के दो कंपोनेंट, एक प्रोड्यूसर सरप्लस और एक वेरिएबल कॉस्ट। आई कैन राइट इट ना, बोलो। Yes, sir. मैं लिख सकता हूँ कि टोटल रेवेन्यू जो होता है वो प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसलिए कहते हैं जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो हमको मिलता है वो सरप्लस है। टोटल में प्रोड्यूसर सरप्लस होता है और पर यूनिट में वो मार्कअप होता है। गॉट इट। एमसी के ऊपर जो मिलता है वो मार्कअप है, प्राइस माइनस, देखो पर यूनिट देख रहे हो, पर यूनिट, एक यूनिट पर, एक यूनिट का प्राइस, एक यूनिट की एमसी, जो एक्स्ट्रा मिला वो मार्कअप। टोटल में देखा, प्राइस का टोटल आ गया रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का टोटल आ गया वेरिएबल कॉस्ट, और सारा मार्कअप जुड़ गया तो क्या बन गया, प्रोड्यूसर सरप्लस। मुझे भाई इसी का पर यूनिट प्राइस है, इसका पर यूनिट एमसी है, इसका पर यूनिट मार्कअप है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो वट एवर यू आर रिसीविंग इन टोटल अबव एंड ओवर द वेरिएबल कॉस्ट, जो भी टीवीसी से ऊपर आपका आ रहा है वो सारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो मैं से लिख रहा हूं, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, कहते हैं जी टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया जाता है तो वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। बट ये प्रॉफिट्स नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कहते हैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस करनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लेस करनी है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी लेस करनी है, तो प्रॉफिट्स आएंगे। तो ये क्या है यहां तक का, तो प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू प्रोड्यूसर सरप्लस माइनस TFC। ये बात सबको समझ में आती है। प्रोड्यूसर सरप्लस में से जब TFC लेस करेंगे तब प्रॉफिट्स आएंगे। बट इन लॉन्ग रन
टीएफसी होती है 0, तो वहां पे प्रॉफिट्स और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। ये शॉर्ट रन है जी, ये लॉन्ग रन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो प्रोड्यूसर सरप्लस प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वेदर देयर आर फिक्स कॉस्ट और नॉट। इफ देयर इज अ फिक्स कॉस्ट तो फिर प्रोड्यूसर सरप्लस में से फिक्स कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट्स आएंगे जी। समझ में आती है यहां तक की कहानी सबको? यस सर। Yes, sir. थैंक यू।